अस्सलामुअलैकुम डियर लिसनर्स, अल्लाह का बहुत करम है कि हम सब ठीक ठाक हैं और आप भी सब ठीक ठाक ही होंगे। तो केक तो जी सबको ही पसंद है और लो बजट पे केक हो तो क्या ही बात है। तो मैंने भी घर में बनाया बग़ैर अंडों और बग़ैर ओवन के और बग़ैर सांचे के बहुत ही कमाल सा केक। हम सब ने खाया, बेहद सॉफ्ट और डिलीशियस था। आप भी बनाइएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा काइंडली ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, तो मैंने 2.5 टेबल स्पून जो है वो कोको पाउडर लिया और 4.5 टेबल स्पून जो है वो मैंने ड्राई मिल्क पाउडर सूखा दूध लिया। वो भी आप कोई सा भी ले सकते हैं। अच्छा जी, मज़े की बात यहाँ पर ये है कि इसमें मैंने कोई भी ऑयल, बटर और देसी घी का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी ये इतना सॉफ्ट बना। ओके, देन मैंने 1 कप जो है वो चाय का भरकर और 1/4 कप जो है वो चाय वाला वो इसमें मैदा शामिल किया। 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा डाला और 1/2 टीस्पून जो है वो मैंने बेकिंग पाउडर डाला। ये दोनों पाउडर इजीली मार्केट से आपको मिल जाएंगे। ओके, तो अब बारी है इन तमाम चीज़ों को सीव करने की। तो मैंने इसको स्ट्रेनर में डालकर बहुत अच्छे तरीके से सीव कर लिया, छान लिया, ताकि इसमें कोई भी जो है वो लम्स या कोई गुठली हो तो वो हम अलग कर लें, या आपकी मर्ज़ी आप स्पून की मदद से उसको मैश करके उसको भी पाउडर फॉर्म में वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हिला लेना है और फिर हमने चेक का भरकर चीनी ली, उसको भी पीस ली जो है वो अच्छे तरीके से छान लेंगे और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी का भी कोई जो है लम्स इसमें ना रह जाए। जी, 1 चाय का कप भरकर मैंने दूध लिया जिसको मैं कॉन्टीन्यूसली इस मटेरियल में शामिल करती जा रही हूँ। टेम्परेचर पे था वो, और इसको कॉन्टीन्यूसली मैं एग बीटर से ही हिलाते जा रही हूँ। आप चाहे तो कोई स्पैचुला की मदद से भी इसको हिला सकते हैं। मुझे इससे इजी लगा तो मैंने इससे कर लिया। अच्छा, तो आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं कि ना ये बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। मैंने सिल्वर स्टील का जो है वो पोट लिया जिसपे हम बर्फ़ जमाते हैं सिंपली, उसको मैंने देसी घी से बहुत अच्छी तरह ग्रीस किया। उस पर मैंने बटर पेपर का भी नहीं यूज़ किया और सारा अपना मटीरियल जो था, बैटर जो था वो इसमें पोर कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और मैंने प्रेशर जो था 10 मिनट पहले तेज़ आंच पे प्री हीट के लिए रख दिया था, स्टैंड भी लगा दिया था। सारा ये जी मटीरियल जो था वो पोट हमने इसमें रखा और अपने ढकने को जो था वो हमने बहुत अच्छे तरीके से रुमाल से कवर किया ताकि कहीं से भी स्टीम बाहर ना निकले। तो पहले 5 मिनट हम इसको तेज़ आंच पे रखेंगे और उसके बाद 45 मिनट या 1 घंटा, क्योंकि टाइम वेरी कर जाता है कभी कभी, तो हम इसको रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, यानी कि दम वाले फ्लेम पर। ठीक है, जब जी मैंने लिए एक कढ़ाई जिस पे पानी को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया और ऊपर मैंने रखा शीशे का एक बाउल जिसमें मैंने सारी चॉकलेट्स डाल दी थी और 1 सिप जस्ट मिल्क का था, थोड़ा थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करके इसका भी चॉकलेट जो है वो मेल्ट कर लूँगी। बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं आपके हमारी चॉकलेट तकरीबन ऑलमोस्ट मेल्ट हो गई है। अब इसको कर लेंगे हम एक साइड पर। और केक आप देख सकते हैं कि कितनी इसकी फ्लफ़ी और कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, और आप देख सकते हैं कि बगैर किसी मेहनत के हमारे पोट से कितनी साली से जो है वो बाहर निकल आया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, केक की जो है वो लेयरिंग कर लेंगे। फर्स्ट ऊपर वाली जो लेयर है इसकी वो हम कट करेंगे। तो सेकंड लेयर आप चाहे तो इकट्ठा जो है वो इसको कट कर ले, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने बस फर्स्ट लेयर जो थी वो लेग कर ली और उसके ऊपर जो था ये चॉकलेट जो था, इसका मटेरियल जो था वो हमने इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से स्पून से स्प्रेड कर लिया। उसके बाद मैंने सेकंड लेयर कट की। आप चाहे तो पहले सब कुछ कट कर ले। ठीक है, तो मैंने फिर उसके बाद जो थी लास्ट और थर्ड लेयर उस पर जो है वो चॉकलेट बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड की, और स्प्रेड करने के बाद मैंने सेकंड लेयर वापस रखी और फर्स्ट लेयर भी फिर दोबारा रख दी। और फर्स्ट लेयर रखने के बाद उस पर भी मैंने चॉकलेट की बहुत अच्छी तरीके से जो है उस टॉपिंग कर दी, स्प्रेड कर दिया, और जो चॉकलेट बाकी बची वो मैंने साइडों पे हर जगह जो है वो लगा दी। और फिर जी इसकी खूबसूरत सी लुक लाने के लिए मैंने सिंपल जो है वो बिस्किट लिया, पीनट पिक, जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्रश किया और क्रश करके वो इसके ऊपर जो है वो मैंने अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर दिया। और साथ ही जी मैंने एक कोकोमो लिया। कोकोमो के जो थे चॉकलेट फिल्ड बिस्किट वो मैंने 1 बाय 1 करके इसके ऊपर जो है डेकोरेट कर दिए। तो केक जी हमारा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा चॉकलेट केक तैयार हो गया है और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इसको कट करने के लिए, और सब ने मिलकर ही अपना जो है हैप्पी बर्थडे कर डाला। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं फाइनल लुक ये किस कदर खूबसूरत लुक दे रहा है। माशाल्लाह से घर में ही हमने इसको तैयार किया है। और अगर आप किसी भी बेकरी से 1 पाउंड केक लेकर आएंगे तो आपको ये 1000 to 1200 से नहीं मिलेगा, लेकिन घर में ये हमारा जो है 500 के अंदर अंदर जो है वो तैयार हो गया। आप इसकी कटिंग फॉर्म भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर
सॉफ्ट बना और लेयरिंग आप देख सकते हैं कि चॉकलेट फिल्ड है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। अपना बहुत ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।